सीरीज बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके अंदर मैंने अभी आप लोगों से अपने पहले वाले वीडियोस में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और क्रेब्स साइकिल के बारे में और उनकी एनर्जेटिक्स के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोगों के दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पायरेटरी चेन या इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर होता है, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी चेन की बात करें तो एक्चुअली में रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके एंजाइम्स की बात करें तो इसके एंजाइम्स जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेल में कहां चलता है, तो सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलता है। क्यों? क्योंकि इसके जो एंजाइम्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया चलती है। ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती हैं, इसलिए इनको हम कपल्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर द कपल्ड रिएक्शन। ये कपल्ड रिएक्शन है, ये युग्मित अभिक्रिया है, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये आप लोग बताएंगे ये कहां पर संपन्न होता है, ये F1 पार्टिकल पर संपन्न होता है। F1 पार्टिकल कह दीजिए या इसी को हम लोग ऑक्सीसोम भी कहते हैं। तो अगर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ब्रीफ करना चाहूंगा। अगर हम लोग यहां पर यदि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मान लीजिए कि इनर मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और ये मैं जो ये इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहलाएगी, आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, ये कहलाती है इनर मेम्ब्रेन। और यहां पर ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इनको हम लोग बोलते हैं क्रस्टी।
और यहां पर ये सारा का सारा जो पार्ट इसमें भरा हुआ रहता है, इस पार्ट को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो है वो आपका क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो आप लोगों ने पढ़ा कि भाई साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म में तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपने किसकी बात की थी, क्रेब्स साइकिल की बात की थी। अब हम लोग बात करें इनर मेम्ब्रेन, तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। ये जो क्रिस्टी है, इन क्रिस्टी के ऊपर यदि हम लोग यहां पर बात करें तो इन क्रिस्टी के ऊपर आप लोग बताएंगे कि इन क्रिस्टी के ऊपर यहां पर ये F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं फ्रेंड्स, यहां पर ये इनको बोलते हैं हम लोग F1 पार्टिकल। ये जो F1 पार्टिकल, यहां पर ये जो F1 पार्टिकल जो प्रेजेंट है, इन F1 पार्टिकल के ऊपर यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये जो F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल या F1 पार्टिकल को ही आप लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। F1 पार्टिकल या इन ऑक्सीसोम्स के ऊपर आप लोग यहां पर बताएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया चलती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया जो है वो कहां पर, दीज आर कपल्ड रिएक्शन। ETS कहां पर चलता है, इनर मेम्ब्रेन पर चलता है, जबकि आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहां पर चलेगा, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम पर चलेगा। तो यहां पर अगर हम लोग एक हल्का सा यदि ब्रीफ ले, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम एक थोड़ा सा ब्रीफ ले इनका, यदि इस ब्रीफ को ही हम लोग यहां पर समझें कि जो आपका F1 पार्टिकल है कि वो F1 पार्टिकल या जिसको आप लोग ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, उसका एक ब्रीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्सीसोम जिसको आप लोग यहां पर ऑक्सीसोम भी कहते हैं, इस ऑक्सीसोम का यहां पर आप लोग बताएंगे इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर यदि देखें तो वो कैसा होता है। यदि ऑक्सीसोम के ब्रीफ स्ट्रक्चर को देखें, जैसे बैडमिंटन का जो रैकेट है, ये जैसे बैडमिंटन के रैकेट के जैसा आप लोगों को दिखाई देता है। ये कुछ बैडमिंटन के रैकेट के जैसा होता है। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये F0 रीजन है यहां पर अगर हम लोग बात करें, और ये इसका कौन सा पार्ट होता है, F1। हम लोग इस भाग को कहते हैं हेड, ये भाग कहलाता है स्टॉक, और ये जो भाग है वो क्या कहलाता है, इसका बेस या आधार। F-O रीजन जो है, मैं यहां पर छोटी सी बात बताना चाहूंगा। F-O रीजन एक्चुअली में हम लोग इसको प्रोटोन कंडक्टिंग चैनल भी कहते हैं, प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल कहते हैं। और F-O रीजन जो है ये एक एंटीबायोटिक होती है, ओलिगोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। यहां पर आप लोग बताएंगे ओलिगोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक के प्रति अगर मैं यहां पर बात करूं, एक एंटीबायोटिक है, इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक। इस एंटीबायोटिक के प्रति F-O रीजन जो है, O का मतलब क्या है, ओलिगोमाइसिन। F यहां पर एक प्रकार का फ्रैक्शन है, F-O का मतलब है कि ये ओलिगोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव रीजन है। यदि किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है और यदि वहां पर अगर आप ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक डाल दें तो F-O रीजन ब्लॉक हो जाएगा, प्रोटोन का कंडक्शन रुक जाएगा। एक्चुअली में ओलिगोमाइसिन क्या करता है, प्रिवेंट द कंडक्शन
ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के कंडक्शन को रोक देता है। यदि प्रोटॉन का यहां पर यदि अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन का यदि कंडक्शन नहीं होगा तो F1 रीजन एक्टिवेट नहीं होगा, और यदि आपका F1 रीजन जो है यहां पर अगर हम लोग सामान्य रूप से बात करें कि यहां पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं, और यहां पर एटीपी सिंथेज या एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और सपोज कीजिए अगर यहां पर हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट अगर कंडक्शन रुक जाए तो क्या होगा, यहां पर एडीपी से एटीपी का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि इस पूरी रिएक्शन के लिए यहां पर हम सब जानते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। इस घटना को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्रिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर संपन्न होती है। तो ये एक ब्रीफ टेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर अगर बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझेंगे। एक तरफ हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो एक बहुत सिंपल सी बात है। मैं यहां पर कहूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एक जैसे मान लीजिए ये कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर मूव कर रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस फिनोमेना कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी चैन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो कहां पर चलेगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोबारा आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये दोनों की दोनों कपल्ड रिएक्शन हैं, और इन दोनों के लिए यहां पर आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो F1 पार्टिकल जो है वहां पर कौन सी रिएक्शन चल रही है। F1 पार्टिकल पर, F1 पार्टिकल पर आप लोग बताएंगे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर यहां पर ये ATP का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का। ये सारी की सारी रिएक्शन जो है मित्रों ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये जो रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और मित्रों यहां पर जो एंजाइम काम आएगा वो एंजाइम कौन सा काम आएगा, एटीपी एज एंजाइम काम आता है। तो एटीपी एज एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
फोस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसी दौरान ऑक्सीजन एवं एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। इस घटना को हम लोग ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं। हमें पता लग गया ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलेगा। हमें पता लग गया ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है वो कहां पर चलता है? F1 पार्टिकल के ऊपर, या जिसको आप लोग ऑक्सीसोम भी कहते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बात करें, इस रिमूव दिस टेक्स्ट। अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर हम आगे बात करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ऑक्सीजन होता है। और यदि मैं साइटोक्रोम की बात करूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो कौन सा साइटोक्रोम होगा? तो साइटोक्रोम A3 होता है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भाई यहां पर कई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग यहां पर इनकी बात करें तो अब हमें कुछ चीजें अब देखते हैं कि करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसमें 5 तो आपके क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स, 5 कॉम्प्लेक्स, और 2 यहां पर क्या आते हैं? मोबाइल कैरियर आते हैं। चल वाहक अणु, चल वाहक अणु क्या काम आते हैं? चल वाहक अणु काम आते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करें कि इनमें कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं। यदि मैं इनके कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहां पर मैं 5 कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स 5। ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर एक तो आपका प्रेजेंट होगा FMN और एक प्रेजेंट होता है इसमें FES। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या प्रेजेंट होता है? FAD प्रेजेंट होता है, साथ में आपका क्या प्रेजेंट होता है? FES। कॉम्प्लेक्स यदि थर्ड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है, इस कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या प्रेजेंट होगा? अगर मैं कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर यहां पर आप लोग बताएंगे, यहां पर प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम B प्रेजेंट होता है, एक आपका प्रेजेंट होता है यहां पर साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होता है, और साथ में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन सल्फाइड। इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या प्रेजेंट होगा, तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ की अगर बात करें तो इसके अंदर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर के परमाणु यहां पर पाए जाते हैं। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ जो है FOF1 कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग यहां पर बात करें कि कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं, तो अगर हम लोग यहां पर अगर एंजाइम्स का डिस्कशन करें कि यहां पर भाई कौन कौन से एंजाइम काम करें आएंगे, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है इसमें एंजाइम काम आएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है इसमें एंजाइम काम आएगा SDH सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब मैंने क्रेब्स साइकिल बताई थी तब मैंने कहा था ये इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है ना, ये ETS के लिए भी यूजफुल हो गया। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और तो यहां पर काम आएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में एंजाइम जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ में एंजाइम जो है वो काम आता है आपका साइटोक्रोम C
ऑक्सीडेज एंजाइम। और कॉम्प्लेक्स ऑफ फिफ्थ है, अगर मैं उसकी बात करूं तो फिफ्थ में जो काम आएगा वो काम आएगा आपका एटीपीएज एंजाइम। तो देखिए ये एंजाइम्स और इन कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं अलग से भी पूरा डिस्कस करूंगा। फिर मैं आगे बात करता हूं कि यहां पर मोबाइल कैरियर के रूप में क्या क्या काम आते हैं। अगर मैं मोबाइल कैरियर की बात करूं, यदि मुझे मोबाइल कैरियर की बात करनी हो कि भाई मोबाइल कैरियर में क्या क्या दो चल वाहक अणु यहां पर काम आते हैं। एक तो काम आता है आपका जिसको आप लोग बोलते हैं यूबिक्विनोन, जिसको आप लोग कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, जिसे आप लोग कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं, यूबिक्विनोन। और दूसरा यहाँ पर आप लोग बताएंगे यूबिक्विनोन के साथ साथ यहाँ पर काम आएगा आपका, अगर मैं बात करूँ तो साइटोक्रोम सी। ये साइटोक्रोम सी और यूबिक्विनोन बोथ आर मोबाइल कैरियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है और कैसे एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ये कल जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू।